Hello students, welcome to BBVN online classes. In today's video session, we will read the fifth chapter of your book. It so happened that's name is Princess September. So this is written by the pen. Its name is W. Somerset Maugham. ठीक है, जिनकी तस्वीर जो है वो आपको दिखाई दे रही होगी. So इनका जन्म हुआ था 25 जनवरी 1874 को एंड ही वॉज डाइड ऑन 16 दिसंबर 1965. वॉज एन इंग्लिश प्ले राइट, novelist and short story writer. He was among the most popular writers of his era and reputedly the highest paid author during the 1930s. It means ये बहुत फेमस रहे हैं अपने काम में अपने टाइम पर, यानी कि जब ये जी रहे थे उस टाइम पर बहुत अच्छी स्टोरीज़ लिखी हैं, नॉवेल्स लिखी हैं, कई सारे प्लेस लिखे हैं और काफ़ी पॉपुलर राइटर्स में इनका नाम गिना जाता था. तो आज उन्हीं का एक वर्क है जिसका नाम क्या है, प्रिंसेस सितंबर, जो कि आज हम ये चैप्टर पढ़ेंगे. ओके, तो देयर आर सम 3 points. लेट अस रीड इट. Princess September, like each one of her numerous sisters, receives the gift of a parrot in a golden cage on her father's birthday. तो प्रिंसेस सितंबर जो हैं अपनी बहुत सारी बहनों की तरह ही उन्हें भी एक गिफ्ट मिला था, पैरट जो था गोल्डन केज में अपने फादर के बर्थडे पे. द पैरट डाइज, अचानक से क्या होता है, वो तोता मर जाता है. एंड बाय चांस सिंगिंग बर्ड कम इन इट्स प्लेस, और उसकी जगह पर कौन आ जाता है, एक गाने वाला दूसरा बर्ड. द प्रिंसेस शोज ऑफ हर पेट टू द सिस्टर्स हु एडवाइज हर टू पुट इट इन अ केज. और जब वो अपनी बर्ड को क्या करती है, अपनी सिस्टर्स को दिखाती है, तो वो एडवाइस करती हैं कि इसे क्या करो, केज में रखो, कहीं उड़ गया तो ठीक है, वापस तो तुम्हें ऐसा पेट मिलेगा नहीं. सो स्टोरी पढ़ना शुरू करते हैं. द किंग एंड द क्वीन ऑफ सियाम. सियाम जो है नाउअडेज थाईलैंड का ही एक हिस्सा है, तो सियाम जगह का नाम है. हैड मैनी डॉटर्स, उसके जो राजा और रानी थे उनके बहुत सारी बेटियां थी. एंड द क्वीन सेड दैट इट कन्फ्यूज्ड हर टू हैव टू रिमेंबर सो मैनी नेम्स. और रानी कहती है कि इतने सारे नाम याद रखना उसके लिए क्या था, डिफ़िकल्ट था. One day the king decided to call them January, February, March till he came to the youngest whom he called September. इसीलिए राजा ने डिसाइड किया कि हम सबसे बड़ी को कहेंगे जनवरी, सेकेंड वन को फेब्रुवरी, और इसी तरीके से सबके नाम आए, और जो सबसे छोटी थी वो कौन थी, सितंबर. द किंग ऑफ सियाम हैड अ पिकुलर हैबिट. जो सियाम के राजा थे उनकी बहुत ही आदत थी, उनकी एक आदत थी, दैट इज इंस्टेड ऑफ रिसीविंग गिफ्ट्स ऑन हिज बर्थडे ही गेव देम. वो अपने बर्थडे पर गिफ्ट लेने के बजाय क्या करते थे, दिया करते थे. 1 year ऑफ हिज बर्थडे, एक साल उनके बर्थडे पर, नॉट हैविंग एनीथिंग एज हैंडी, अपने पास में कुछ खास गिफ्ट देने के लिए था नहीं, ही गेव ईच ऑफ हिज डॉटर्स अ ग्रीन पैरट इन अ गोल्डन केज. उन्होंने अपनी हर एक बच्ची को क्या दिया अपने बर्थडे पर, एक केज में एक ग्रीन कलर का तोता. The princesses were very proud of their parrots and they spent an hour every day in teaching them to talk. उन्हें जो सारी प्रिंसेस थी उन्हें अपने अपने तोते पे बहुत गर्व था, और वो अपने जीवन का यानी कि अपने डे का जो 1 hour था वो उस तोते को बोलना सिखाने में क्या करती थी, स्पेंड करती थी. Presently, all the parrots could say, God save the king, and some of them could say, Pretty Polly, in no less than 7 Oriental languages. और अभी यानी कि जब ये स्टोरी ऑन गोइंग हो रही है उस टाइम पर हर एक तोते को कहना आता था गॉड सेव द किंग एंड प्रिटी पोली, और ये चीज़ें वो 7 लैंग्वेजेस में कहते थे अलग अलग. फिर एक दिन क्या हुआ, एज यू कैन सी हियर द किंग इज एंड हिज लवली डॉटर्स, और वो उनको गिफ्ट दे रहे हैं. बट वन डे व्हेन प्रिंसेस सितंबर वेंट टू से गुड मॉर्निंग टू हर पैरट, शी फाउंड इट लाइंग डेड एट द बॉटम ऑफ इट्स गोल्डन केज. लेकिन एक दिन जब प्रिंसेस सितंबर अपने पैरट को गुड मॉर्निंग कहने के लिए गई तो उसने देखा कि वो तो मरा हुआ पड़ा है. She burst into flood of tears and nothing that her maids of honor could say comforted her.
वो जो है बहुत रोने लगे, आंखों से आंसू बहने लगे और जो उसको संभालने वाली उनकी जो मेड सर्वेंट थी उसके भी कोई बात को वो मानने को तैयार नहीं थी और बस रोए जा रही थी। Not knowing what to do, she cried so much that the maids of honor, not knowing what to do, told the queen. अब इतना ज़्यादा रो रही थी, संभालना मुश्किल हो रहा था, तो उस मेड ऑफ ऑनर ने क्या किया, जाकर के क्वीन को बताया कि प्रिंसेस सितंबर रो रही है। एंड द क्वीन सेड इट वाज अ स्टफ एंड नॉनसेंस एंड द चाइल्ड हैड बेटर गो टू बेड विदाउट एनी सपर। तो क्वीन ने कहा क्या बकवास लगा रखी है, क्या बेवकूफ़ी भरी बातों पे तुम जो है वो रोई जा रही है। एक काम करो, आज जो है उसे खाने के लिए रात को कुछ भी मत दो। द मेड्स ऑफ ऑनर वॉन्टेड टू गो टू अ पार्टी। अब जो मेड ऑफ ऑनर थी वो उसे क्या था, एक पार्टी में जाना था। सो दे पुट प्रिंसेस सितंबर टू बेड एज क्विकली एज दे कुड एंड लेफ्ट हर बाई हर सेल्फ। इसलिए मेड ऑफ ऑनर ने क्या किया, उसने जो है प्रिंसेस सितंबर को सुला दिया, जितनी जल्दी वो सुला सकती थी, खुद पार्टी में चली गई और अब बेचारी प्रिंसेस थी वो अकेली थी। एंड वाइल शी ले इन हर बेड, और जब वो अपने बेड पर सो रही थी, क्राइंग स्टिल इवन दो शी फेल्ट रादर हंग्री, हालांकि थोड़ी भूख लगी हुई थी लेकिन अभी भी वो रोए जा रही थी। सी सो अ लिटिल बर्ड हॉप इनटू हर रूम, उसने देखा कि एक छोटा सा बर्ड जो है वो उसके रूम में उड़ता हुआ आया। शी वाइप्ड हर टीयर्स एंड सेट अप, उसने अपने आंसू पोंछे और बेड पर बैठ गई। देन द लिटिल बर्ड बिगेन टू सिंग, और फिर अब जो छोटा सा बर्ड था वो गाने लगा। एंड ही sang अ ब्यूटीफुल सॉन्ग ऑल अबाउट द लैंड इन द किड्स गार्डन, और उसने एक ब्यूटीफुल सॉन्ग गाया। किस पे गाया, राजा के राज में जो एक नदी बहती थी ना, उसके ऊपर जो है एक गाना गाया। And the willow trees had looked at themselves in the still water, and the goldfish that glided in and out of the branches that were reflection in it. और किसके बारे में उसने बताया अपने गाने में, लहराते हुए पेड़ों के बारे में, जो कि अपने आप को कहाँ पे देख रहे थे, उस लेक वाटर के अंदर। और जो गोल्ड फिश थी वो क्या कर रही थी, उस परछाई में से कभी अंदर आ रही थी पेड़ों के और कभी बाहर जा रही थी। When he had finished, the princess was not crying any more, and she quite forgot that she had had no supper. That was a very nice song, she said. और जब उसने अपना गाना फिनिश किया तो प्रिंसेस अब रो नहीं रही थी और वो भूल चुकी थी कि उसने रात को कुछ खाया भी नहीं है, यानी कि उसकी हंगर भी ख़त्म हो चुकी थी। बस उसने इतना कहा कि कितना अच्छा गाना गाया तुमने। द लिटिल बर्ड गेव हर अ बो, लिटिल बर्ड जो है वो थोड़ा सा प्रिंसेस के सामने झुकता है। वुड यू केयर टू हैव मी इन प्लेस ऑफ योर पैरट, सेड द लिटिल बर्ड, कि क्या आप मुझे अपने पैरट की जगह पर अपने पास में रखेंगी। इट्स ट्रू दैट आई एम नॉट सो प्रिटी टू लुक एट, हालांकि मैं ये मानता हूँ कि मैं इतना सुंदर नहीं हूँ जितना वो पैरट था। बट ऑन द अदर हैंड आई हैव अ मच बेटर वॉइस, लेकिन मेरे में ये क्वालिटी है कि मेरी आवाज़ क्या है, बहुत अच्छी है। Princess September clapped her hands with delight, and then the little bird hopped on to the end of her bed and sang her to sleep. प्रिंसेस सितंबर जो हैं वो क्या करती हैं, तालियां बजाती हैं, वो बड़ी खुश हो जाती हैं और फिर जो वो बर्ड है वो गा कर के प्रिंसेस को सुला देता है उस रात को। When she awoke next day, the little bird was still there. जब वो अगली सुबह उठती हैं तो वो बर्ड अभी भी उन्हीं के कमरे में था। And as she opened her eyes, he said good morning. और जैसे ही वो अपनी आंखें खोलती हैं तो वो बर्ड कहता है good morning. The maid of honor brought in her breakfast, and he ate rice out of her hand, and he had his bath in her saucer. तो मेड्स जो हैं, मेड ऑफ ऑनर, वो अगली सुबह प्रिंसेस के लिए नाश्ता लेकर आती हैं। तो नाश्ते में से वो अपने हाथ से उसको चावल खिलाती है बर्ड को, तो वो खा लेता है और जिसमें उनको हाथ धोना होता है उसी में वो बाथ ले लेता है। He began to sing again so beautifully that the maid of honor was quite surprised. अब नाश्ता करने के बाद में वो फिर से क्या करता है, बहुत सुंदर सा गाना जो है वो गाने लगता है, जिससे मेड ऑफ ऑनर जो है वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाती है, सरप्राइज हो जाती हैं। फॉर दे हैड नेवर हर्ड एनीथिंग लाइक इट, क्योंकि उन्होंने कभी ऐसा कुछ इतना मधुर गाना सुना ही नहीं था।
एंड प्रिंसेस सितंबर वॉज वेरी प्राउड एंड हैप्पी, और प्रिंसेस सितंबर जो है इस टाइम पर बहुत प्राउड होती हैं अपने आप पर और बड़ी खुश होती हैं। नाउ आई वॉन्ट टू शो टू माई 8 सिस्टर्स एट द प्रिंसेस, कि अब मैं तुम्हें, उस बर्ड से कहती हैं कि अब मैं तुम्हें अपनी जो सिस्टर्स हैं उनसे मिलाऊंगी। शी स्ट्रेच्ड आउट द फर्स्ट फिंगर ऑफ हर राइट हैंड, वो क्या करती हैं, फर्स्ट फिंगर ऑफ हर राइट हैंड, ये जो है ये इस तरीके से करती है, फर्स्ट फिंगर को बाहर की तरफ करती हैं, सो दैट इट सर्व्ड अ पर्च एंड द लिटिल बर्ड फ्लू डाउन एंड सेट ऑन इट, ताकि उसको बैठने के लिए कहीं पर जगह मिल जाए, इसलिए बर्ड क्या करता है, उड़ता है और उसकी राइट फिंगर पर आकर बैठ जाता है। Then followed by her maids of honor, she went through the palace and called on each of the princes. उसके बाद में वो क्या करती है, मेड ऑफ ऑनर उसके साथ में जाती है, जो सारी प्रिंसेस को एक जगह पर बुला बुला कर इकट्ठा करती है। एंड फॉर ईच ऑफ देम द लिटिल बर्ड sang a different song, और हर प्रिंसेस के लिए वो बर्ड जो है वो एक अलग गाना गाता है। बट द पैरट्स could only say God save the king and pretty Polly, लेकिन जो पैरट्स थे बाकी प्रिंसेस के पास में वो केवल 2 ही लाइन बोलते थे। एट लास्ट शी शोड द लिटिल बर्ड टू द किंग एंड द क्वीन, दे वर सरप्राइज्ड एंड डिलाइटेड। एंड में वो क्वीन और किंग को भी अपना बर्ड दिखाती है और वो बड़े खुश हो जाते हैं। आई न्यू आई वॉज राइट टू सेंड यू टू बेड विदाउट एनी सपर, सेड द क्वीन। क्वीन कहती है हाँ देखो मैं बिल्कुल सही थी, मैंने सही किया ना, तुम्हें बिना खाने के जो है बेड पर सोने के लिए भेज दिया। दिस बर्ड सिंग्स मच बेटर देन द पैरट, सेड द किंग, और राजा कहते हैं कि ये बर्ड जो है वो बाकी पैरट के मुकाबले बहुत सुंदर गाता है। आई शुड हैव थॉट यू गॉट क्वाइट टायर्ड ऑफ हियरिंग पीपल से गॉड सेव द किंग, सेड द क्वीन। क्वीन कहती है कि मुझे भी यही लगता है कि आप तो थक गए होंगे ना एक ही एक सेंटेंस सुन के कि गॉड सेव द किंग, गॉड सेव द किंग। I can't think why those girls wanted to teach their parrots to say it too. मुझे समझ में नहीं आता कि ये लड़कियाँ केवल अपने बर्ड को यही बात क्यों सिखाती है गॉड सेव द किंग, और कुछ भी तो सिखा सकती हैं। The sentiment is admirable, said the king. लेकिन वो राजा कहते हैं लेकिन जो गॉड सेव द किंग, ईश्वर राजा की रक्षा करे, ये सेंटिमेंट बहुत अच्छा है। एंड आई नेवर माइंड हाउ ऑफन आई हियर इट, और मैं जितनी बार भी सुनूं मुझे इससे कोई तकलीफ नहीं है। बट आई डू गेट टायर्ड ऑफ हियरिंग दोज पैरट्स से प्रिटी पॉली, लेकिन मैं थक चुका हूँ जब ये पैरट सारे कहते हैं प्रिटी पॉली। दे से इट इन 7 डिफरेंट लैंग्वेजेस, सेड द प्रिंसेस। प्रिंसेस ने कहा कि लेकिन ये जो शब्द हैं वो 7 लैंग्वेज में कहते हैं ये पैरट। आई डेयर से डू, सेड द किंग। राजा ने कहा हाँ मैं भी तो वही कह रहा हूँ, बट इट रिमाइंड्स मी टू मच ऑफ माई काउंसलर्स, लेकिन मेरे काउंसलर्स में मेरे जो मंत्री हैं ना मुझे उनकी याद आ जाती है जब ये ऐसा बोलते हैं। दे से द सेम थिंग इन 7 डिफरेंट वेज, वो लोग भी 7 लैंग्वेजेस में प्रिटी पॉली कहते हैं। एंड इट नेवर मीन्स एनीथिंग इन एनी वे दे से इट, और इसका कोई मतलब भी नहीं है, यानी कि गॉड सेव द किंग में तो चलो कोई बात नहीं सेंटिमेंट्स आ जाते, पर प्रिटी पॉली से क्या करना है मुझे, ठीक है। सो ओवरऑल जो राजा हैं वो उस बर्ड की अब तारीफ करेंगे। द प्रिंसेस वर वेक्स्ड एट दिस, वो क्या होती हैं मतलब समझ नहीं पाती, वो एकदम पत्थर के जैसे खड़ी रह जाती हैं। एंड द पैरट्स लुक्ड वेरी ग्लम इंडीड, और लगा था कि पैरट्स को भी ये सुनकर बहुत बुरा लगा कि वो जो बोलते हैं वो राजा को पसंद नहीं है। बट प्रिंसेस सितंबर रेन थ्रू ऑल द रूम्स ऑफ द पैलेस सिंगिंग लाइक अ लार्क, while the little bird flew around and round and singing like a nightingale। और उस टाइम पर प्रिंसेस सितंबर क्या कर रही थी, सारे महल के सारे कमरों में जा रही थी, इधर उधर खेल रही थी, और जो जो बर्ड था वो एक नाइटेंगल की तरह उसके आसपास उड़ रहा था और मधुर स्वर में गाना गा रहा था। थिंग्स वेंट ऑन लाइक दिस फॉर सेवरल डेज, बहुत दिनों तक ऐसे ही चीज़ें चलती रही। एंड देन द 8th प्रिंसेस पुट देयर हेड्स टुगेदर, और बाकी की जो 8 प्रिंसेस थी अब वो जो है उनको क्या होने लगी, जेलसी होने लगी, तो वो एक साथ इकट्ठा हुई। दे वेंट टू सितंबर एंड सेट डाउन इन अ सर्कल राउंड हर, वो सितंबर के पास में गई, एक सर्कल बनाकर बैठ गई। माई पुअर सितंबर, वी आर सॉरी फॉर द डेथ ऑफ योर ब्यूटिफुल पेट, हमें बहुत बुरा लगा कि तुम्हारा जो पैरट था वो मर गया। इट मस्ट बी ड्रेडफुल फॉर यू नॉट टू हैव अ पेट बर्ड एज वी हैव, बहुत बुरा लगता होगा ना तुम्हें कि हम सबके पास में पैरट है और तुम्हारे पास में नहीं है। So we have all put our pocket money together and we are going to buy you a lovely green and yellow parrot। और अब हम सब ने अपनी पॉकेट मनी इकट्ठा करी है और हम तुम्हारे लिए क्या लेकर आएंगे, एक पैरट लेकर आएंगे।
थैंक यू फॉर नथिंग, हाँ हाँ इतना सोचा उसके लिए शुक्रिया। सितंबर कहती हैं आई हैव अ पेट बर्ड विच सिंग्स द मोस्ट चार्मिंग सॉन्ग्स टू मी, लेकिन मेरे पास में तो एक बर्ड है जो मेरा पेट बर्ड है, बहुत सुंदर गाने गाता है। आई डोंट नो वॉट ऑन अर्थ आई शुड डू विद अ ग्रीन एंड येलो पैरट, और मुझे नहीं पता कि एक पैरट अगर मेरे पास में होगा तो मैं उसके साथ क्या करूँगी, क्योंकि गाने के लिए चाहिए वो तो मेरे पास है। Well, my dear, they said, it's absurd to talk of your bird when the little fellow flies in and out just as he likes. उन्होंने कहा कि बहुत जो है बुरा लगता है क्या कि तुम्हारे पेट के बारे में, तुम्हारे बर्ड के बारे में बात करना, क्योंकि वो तो जब मन होता है तो आता है, जब मन होता है तो चला जाता है। दे लुक राउंड द रूम एंड रियलाइज देयर आईब्रोज, और फिर जो सितंबर है वो क्या करती है, उन सबके चेहरों की तरफ देखने लग जाती है। डू यू माइंड अवर आस्किंग वेर योर बर्ड इज़ नाउ, क्या तुम्हें कोई परेशानी अगर हम तुम्हें ये पूछे कि अब तुम्हारा बर्ड जो है वो कहाँ है। ही हैज़ गॉन टू पे अ विजिट टू हिज फादर इन लॉ, सैड प्रिंसेस, प्रिंसेस कहती हैं कि वो कहाँ गया है, अपने फादर इन लॉ से मिलने गया है। एंड वॉट मेक्स यू थिंक ही विल कम बैक, आस्क्ड द प्रिंसेस, प्रिंसेस ने पूछा और तुम्हें क्यों लगता है कि वो वापस आएगा। ही ऑलवेज डज कम बैक, सैड सितंबर, सितंबर कहती हैं कि वो तो हमेशा ही वापस आता है। वेल माई डियर, सैड द एट्थ प्रिंसेस, एट्थ प्रिंसेस कहती हैं सुनो डियर, इफ़ यू विल टेक आवर एडवाइस यू वॉन्ट रन एनी रिस्क लाइक दैट, अगर तुम हमारी सलाह मान लोगी तो तुम कभी परेशान नहीं रहोगी। पॉप हिम इन टू द कैच, उसे क्या करो, केज के अंदर रखो। एंड कीप हिम देयर, और उसे वहीं पर रखो, बाहर मत निकालो। दैट्स द ओनली वे यू कैन बी श्योर ऑफ हिम, इससे वो कभी उड़ के तुमसे दूर नहीं जाएगा। बट आई लाइक टू हैव हिम फ्लाई अबाउट द रूम, सेड द यंग प्रिंसेस सितंबर, लेकिन प्रिंसेस ने कहा कि मुझे तो पसंद है कि वो इधर उधर मेरे रूम में उड़ता रहे। सेफ्टी फर्स्ट, सेड द सिस्टर ऑमनियसली, उन्होंने कहा लेकिन सुरक्षा तो सबसे पहले है। दे गॉट अप एंड वॉकड आउट द रूम, वो उठी और रूम के बाहर चली गई। शेकिंग देयर हैंड्स एंड दे लेफ्ट सितंबर वेरी अनईजी, और वो बड़े खुश थे कि अब सितंबर को उन्होंने सोचने पर मजबूर कर ही दिया है। एंड इन द एंड वी हैव 10 क्वेश्चन, दैट इज़ कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस, आपने जितना भी पढ़ा है उसी के अकॉर्डिंग इन सबको सॉल्व आउट करने की कोशिश कीजिएगा। दिस इज इट फॉर टुडे, द सेकेंड पार्ट वी विल डू इन अवर नेक्स्ट वीडियो सेशन। थैंक यू एवरीवन।